ओम शांति। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कल हमने प्रेम की शक्ति को जाना। आज हम एक और शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कहेंगे भावना या कहें फीलिंग, महसूसता। तो विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए भावना बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे रॉकेट को उड़ाने के लिए ईंधन जरूरी है, क्योंकि हम अगर अच्छा महसूस करते हैं तो आप देखेंगे कि विचार अपने आप अच्छे होने लगते हैं। और बुरा महसूस कर रहे हो अर्थात मन में बुरी भावना है, बुरी फीलिंग है, तो अच्छे विचार रखना असंभव है। तो अच्छी भावना और नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार एक साथ रखना असंभव है। और अगर भावना या एहसास अच्छा है तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी के प्रति भी हमारी फीलिंग अगर अच्छी है तो विचार, शब्द और कार्य अपने आप अच्छे होने लगेंगे। जीवन में भी अगर हम खुश हैं, खुशी की महसूसता हो रही है, तो फिर हमें विचारों को देखना नहीं पड़ेगा क्या बोलना है या कैसा कार्य करना है, अपने आप ही वो अच्छे होने लगेंगे। माना भावना या हमारी फीलिंग अच्छी होते ही प्रेम के जो वाइब्रेशन है वो अपने आप दूसरों तक जाएंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कई गुना प्रेम हमें वापस आएगा। तो मन प्रेम की शक्ति से स्ट्रांग होता जाएगा। एक अच्छी फीलिंग आते ही हम प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं मतलब प्रेम की शक्ति से जुड़ गए, तो अंदर में एक नया उमंग लगता है, जोश लगता है, हर कार्य करने को मन करता है। तो हमें जानबूझकर एफर्ट करना है कि भावना को अपनी बढ़ाना है, पॉजिटिव भावना को। जैसे हम बोलते ही रहे मैं खुश हूँ, मन ही मन ये रिपीट करते रहे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि भावनाओं और आसपास के संसार में अटूट संबंध है। जीवन में जो हर चीज हमें मिली है उसको हमने क्या किया है? खुद आमंत्रित किया है। क्योंकि खुश हूँ कह रही हूँ, मन ही मन रिपीट कर रही हूँ, तो खुशी वाली बातें आकर्षित होंगी। और दुखी हूँ, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो उस फीलिंग अनुसार ही, क्योंकि फील करने की बात है ना, कितना भी हमारे पास सामान है लेकिन हमारी फीलिंग अच्छी नहीं है तो हमें खुशी नहीं दे रहा है। और अगर हमारी फीलिंग अच्छी है तो वही चीज़ जो हमें मिलेगी वो खुशी देगी। तो भावनाओं से तय होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। क्योंकि बुरी भावनाएं आते ही हम पॉजिटिव शक्ति से समझो दूर हो रहे हैं। माना मन क्या होता जा रहा है? नेगेटिव होता जाएगा। नेगेटिव माना कमजोर होता जाएगा। तो अगर हमें जीवन को बदलना है तो उसके लिए संघर्ष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना किसी से, बस अच्छी भावनाएं देनी है, अच्छी फीलिंग देनी है, तो मनचाही चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। अर्थात जैसे मानो अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग दी तो मतलब हम किस पे आ गए? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आ गए। क्योंकि अच्छी भावना आते ही सकारात्मक विचार चलेंगे तो हम सकारात्मकता से जुड़ जाएंगे। तो अच्छी भावना अर्थात पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मतलब प्रेम। कैसे आ गए? प्रेम की, उस पे जुड़ गए प्रेम से, अर्थात मन शक्तिशाली। तो किसी को भी, किसी भी परिस्थिति को, व्यक्तियों को चुंबक की तरह हम अपनी फ्रीक्वेंसी अनुसार खींच लेंगे। सकारात्मक है तो वैसे व्यक्तियों को, वैसी घटनाओं को, और नकारात्मक है तो वैसे व्यक्तियों को, वैसी
नकारात्मक घटनाओं को। तो प्रेम के नियम का विरोध करेंगे तो मन कमजोर होता जाएगा। अगर हम नकारात्मक बुरी भावना दे रहे हैं और नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पे हैं, इसका मतलब प्रेम के नियम का विरोध कर रहे हैं, तो मन कमजोर, तो चुंबक की तरह वो नेगेटिव लोगों को और वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित कर लेगा। अच्छी भावना, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी, प्रेम से जुड़ गए, मन शक्तिशाली, सारी चीजें अच्छी। बुरी भावना, नकारात्मक फ्रीक्वेंसी, प्रेम के नियम के विरुद्ध हो गए, मन कमजोर हुआ, तो चुंबक की तरह नेगेटिव और परिस्थितियों को, नेगेटिव लोगों को खींच लेगा। मतलब भावनाएं बदलकर हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं जमाना बहुत गंदा है, लोग बेईमान हैं, सब तरफ चरित्रहीनता ही चरित्रहीनता है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी हैं। माना ऐसे विचार और भावनाएं हम दे रहे हैं तो जीवन हमारा वैसा ही बनता जाएगा। हम कैसे भावनाएं बदल सकते हैं? सब अच्छे हैं, सब अपने अनुसार ठीक ही कर रहे हैं, सबका कुछ कर्मों का अपना हिसाब होगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे ही समझ आएगी सबको, सब ठीक हो जाएंगे। तो विचार और भावना हम सही दे रहे हैं तो अपना जीवन भी सुंदर होता जाएगा, क्योंकि जो दिया है वो क्या आना है, वापसी आनी है। तो इस सारी चर्चा के बाद हमने क्या बात को समझा? ये भावनाओं के ऊपर हमने आज डिस्कशन की, तो हमने क्या समझा कि हम घर बैठे भी पॉजिटिव विचार और शुभ भावना रखकर पॉजिटिव बातों को अपनी तरफ खींच सकते हैं और शक्तिशाली मन बना सकते हैं। कुछ किसी के साथ हम कहते हैं हम तो कहीं बाहर जाते नहीं, हम किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन हम घर बैठे क्या कर रहे हैं? तो घर बैठे भी पॉजिटिव विचार और अच्छी फीलिंग द्वारा ही, मतलब फ्रीक्वेंसी पर अच्छी आने के बाद हम पॉजिटिव बातों को अपनी तरफ खींच लेंगे और मन हमारा कैसा हो जाएगा, शक्तिशाली, और वो हर कार्य फिर क्या करेगा, अच्छी रीति करेगा, जिससे जीवन क्या हो जाएगा, एकदम सुखमय हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम घर बैठे ही, हम कहीं किसी को कुछ नहीं कहते, घर बैठे ही हम नेगेटिव विचार कर रहे हैं, औरों के बारे में बुरी भावनाएं रख रहे हैं, तो सारा नेगेटिव हम बिना कोई बाहर वाला एफर्ट किए मन से अपनी तरफ खींच लेंगे। तो मन को क्या कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, जो हर कार्य करते हुए फिर चिड़चिड़ाता रहेगा। कभी उसको टेंशन होगी, क्योंकि जैसी बातें अंदर गई हैं वैसे ही तो उसको फीलिंग आएगी ना, फिर बाद में वैसी फीलिंग दी, अब वैसी आ गई, अब वही बातें सोच रहा है, तो और क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो जीवन क्या होता जाएगा, दुखमय होता जाएगा। तो पूरी अटेंशन रखेंगे कि हमें शुभ भावना देनी है या दुर्भावना देनी है, क्योंकि हमारी भावनाओं का असर सबसे ज़्यादा पहले हमारे अपने जीवन पर होता है। हम सोचते हैं वो दूसरों तक जाएंगे, दूसरों के लिए हम कह रहे हैं, दुनिया है ही ऐसी, जैसा दिख रहा है वैसे ही तो हम दे रहे हैं, लेकिन नहीं, दूसरों को क्या मिल रहा है वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन जैसी भावना, जैसी फीलिंग, जैसी महसूसता हम खुद के लिए कर रहे हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता जा रहा है। तो अब हमें अब सोचना है कि हमें कैसा महसूस करना है। कुछ भी हो जाए, हमें कोशिश करनी है मन ही मन रिपीट करने की कि हमें अच्छा महसूस हो, क्योंकि अच्छी महसूसता से ही हमारा अच्छा जीवन है। अच्छा, ओम शांति।